और जो चीज आज की वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक। चाहे तो आप लोग क्वेश्चन लगा के देख लेना। देखिए बात करते हैं वेन हिले के ज्योमेट्रिकल थिंकिंग की, ज्योमेट्रिकल रीजनिंग के बारे में, ज्यामितीय चिंतन के बारे में। अब देखिए इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, ज्योमेट्रिकल रीजनिंग का सिद्धांत दिया था, जो थ्योरी दी थी, तो इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो ज्योमेट्री को किस प्रकार से सीखते हैं। तो ज्योमेट्री को सीखने का जो तरीका होता है बेसिकली उसी तरीकों को इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर बताया था। अब देखिए चाहे मैं हूं चाहे आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, क्या हमें एक बार में ज्योमेट्री आ गई कि शेप्स क्या होती है, शेप्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फॉर्मूले क्या क्या होते हैं? नहीं, एकदम नहीं आई। धीरे धीरे करके जैसे हमारी विकास होता गया, जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हमें चीजों का कंसेप्ट पता चलते गए। तो जैसे जैसे हमारा विकास हुआ है वैसे वैसे हमारी जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है वो भी हमारी बढ़ती गई है, ठीक है। तो ये किस प्रकार बढ़ी है, किस स्टेज के अंदर आपको बच्चे को अंदर कौन सी चीज पता होती है, ये इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर बताया। और कई बार तो मतलब कितनी बार सीटेट के एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा गया है कि जो ज्योमेट्रिकल रीजनिंग का जो थ्योरी है वो किसने दी थी? वेन हिले ने इस थ्योरी को दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि बच्चा ज्योमेट्री को किस प्रकार से सीखता है। और जो प्रकार सीखने का मैंने आपको बता दिया, सीखने के लिए इन्होंने बताई थी 5 स्टेज बताई थी कि बच्चा 5 स्टेज के अंदर ज्योमेट्री को या ज्योमेट्री के जो कंसेप्ट होते हैं उनको सीख लेता है, ठीक है। अब इन 5 स्टेज के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में, और ये चीज आपको समझनी है। बस ध्यान से कुछ लिखना विखना मत, कुछ भी बस समझते जाना, एक ही बार में आपके माइंड में फिट हो जाएगी, ठीक। जी मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इनकी स्टेज के बारे में। देखिए जो इनकी पहली स्टेज है, पहली स्टेज का नाम है आपका लेवल 0, जिसको बोला जाता है ये चाक्षुषीकरण है, ठीक है। चाक्षुषीकरण यानी विजुअलाइजेशन। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। स्टेज तो इन्होंने बताई थी 5 कि बच्चा जो ज्योमेट्री का कंसेप्ट होता है, जो ज्योमेट्री होती है उसको कैसे कैसे किस स्टेज में कितना सीखता है। लेकिन लेवल हो गए वो 4। अब 4 कैसे हुए? लेवल 0 से इन्होंने स्टार्ट करी। अब भाई 5 स्टेज है, 5 स्टेज में लेवल 0 1 2 3 4, तो स्टेज 5 हो गई, लेकिन लेवल आपके 4 तक है, ठीक है। तो यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेज 5 बताइए, लेकिन लेवल 0 से शुरू है तो लेवल आपके 4 होते हैं, ठीक। तो जो आपकी पहली स्टेज है यानी जो आपका लेवल 0 है उसका नाम है आपका चाक्षुषीकरण, जिसको विजुअलाइजेशन के नाम से बोला जाता है। आप लोग इसके नाम से समझ रहे हो, विजुअलाइजेशन मतलब जब देखकर कोई चीज की जाती है। इसमें बच्चा क्या काम करता है, कोई भी शेप्स हो गया, कुछ भी चीज होगी, उसको देखकर उनकी इमेज बना लेता है अपने माइंड के अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग उन चीजों का क्लासिफिकेशन भी करता है, यानी कि उनका वर्गीकरण भी कर लेता है, देखकर करता है। इसमें आप बच्चों से कहोगे कि बेटा ये क्या है, तो बच्चा कहेगा कि सर ये तो समोसा है। आप बच्चों से कहोगे बेटा ये क्या है, उसको कोई शेप दिखाओगे, बच्चा कहेगा कि सर ये तो पार्ले जी का बिस्कुट है, ठीक है। तो कोई भी शेप्स आप बच्चों को दिखा दो तो देखने के बाद बच्चा उनका क्या काम करता है, उसी के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करता है। गोल चीज दिखाओगे रोटी बताएगा, ठीक है। त्रिभुजाकार शेप दिखाओगे तो आपका समोसा बताएगा। तो पहली जो आपकी स्टेज होती है यानी जो आपका लेवल 0 होता है विजुअलाइजेशन, इसमें बच्चा चीजों को देखकर उनका क्लासिफिकेशन करता है। तो पहला लेवल आप लोग समझ गए। अब चलते हैं अगली स्टेज के अंदर, अगले लेवल के अंदर। अब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो गया, अगली स्टेज के अंदर आ गया, बच्चा भी बड़ा हो गया। तो जो अगला लेवल है या अगली स्टेज है तो ये है आपका लेवल 1। लेवल 1 का नाम है आपका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस के नाम से इसको जाना जाता है। विजय सर कोई नॉर्मल स्टार नहीं है। अब इसमें बच्चा जो होता है, जो शेप्स होती है, जो आकृतियां होती है, उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। अब वहां पर बच्चा देखकर क्लासिफिकेशन करता है, लेकिन यहां पर बच्चा जो शेप्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो गुण होते हैं, उनके आधार पर वर्गीकरण करता है। अब बच्चों को 2 शेप दिखा दी, जैसे मान लीजिए स्क्वायर और रेक्टेंगल दिखा दिया। अब बच्चा यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको अलग करेगा कि भाई जो स्क्वायर होता है उसकी तो चारों साइड इक्वल होती है, और जो आपका रेक्टेंगल होता है उसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है। तो यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर बच्चा क्या काम कर रहा है, क्लासिफिकेशन कर रहा है, वर्गीकरण कर रहा है। यहां पर बच्चा, जैसे मैं एग्जांपल भी आपको लिया हुआ है, वर्ग और आयत में डिफरेंस करना शुरू कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि बच्चा इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान जाता है, ठीक। तो ये आपका हुआ लेवल 1 जिसमें बच्चा एनालिसिस करता है। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, अगले लेवल के अंदर पहुंच गया। अगला लेवल आपका इनफॉर्मल डिडक्शन जिसको कहा जाता है, और ऑनलाइन जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें इसका दूसरा नाम ज्यादातर आया था जिसको कहा जाता है रिलेशनशिप के नाम से भी कहा जाता है। चाहे इनफॉर्मल डिडक्शन आ जाए चाहे रिलेशनशिप आ जाए, ठीक है। तो दोनों बात एक ही है।
अब देखिए इसमें क्या काम करता है बच्चा, जो शेप्स होती है, आकृतियां होती है, उनके बीच में रिलेशन यानी कि संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जो बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाता है वो उनकी सिमिलरिटी के बेस पर बनाता है, ठीक है, समानताओं के बेस पर उनमें अंतर बनाता है। अब बच्चा अंतर कैसे बनाता है कि यार ये स्क्वायर है, जैसे अगर मैं स्क्वायर की साइड को, इन साइड को थोड़ा और बढ़ा दूं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। यार जो स्क्वायर और रेक्टेंगल होते हैं इनके जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, दोनों के आपके 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर बच्चा सिमिलरिटीज के बेस पर उनमें संबंध बनाना आपस में शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके किस में, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मल डिडक्शन, या फिर आप लोग इसे रिलेशनशिप के नाम से भी जान सकते हो। यहां तक समझ में आ गया। बेसिकली प्राइमरी में ज्यादातर यही तक यूज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं, अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, ठीक। इसमें बच्चा क्या काम करता है, वैसे जो दो आपकी स्टेज बची है ये इतनी एग्जाम में आती नहीं है, बस इनके नाम आते हैं, लेकिन एक बार मोटी मोटी नजर डाल लो। अब हो गया आपका बच्चा लेवल 3 के अंदर। इसमें बच्चा क्या काम करता है, इसको कहा जाता है फॉर्मल या डिडक्शन के नाम से। इसमें बच्चा जो शेप्स होती है उनके फॉर्मूले ढूंढना शुरू कर देता है। अब बच्चा सभी के बारे में जान गया, जैसा आप लोगों को मैं रेक्टेंगल और स्क्वायर ही बताता आ रहा हूं, तो जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर है तो बच्चा इनके फॉर्मूले के बारे में भी जान जाता है कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, अगर एरिया निकालना हो, अगर पेरीमीटर निकालना हो तो 2l+b होता है, ठीक है। उसी तरीके से इसका निकालना हो तो आपका साइड स्क्वायर होता है, पेरीमीटर का होता है आपका 4a होता है। तो बच्चा यहां पर फॉर्मूले ढूंढने शुरू कर देता है आकृतियों के। जो आपका आखिरी स्टेज है यानी जो आपका लेवल 4 है, जिसको कहा जाता है आपका दृढ़ता या फिर रिगर या फिर एक्जियोमेटिक, ऑनलाइन एग्जाम में सबसे ज्यादा इस नाम से जाना गया था एक्जियोमेटिक की, यह आपका सबसे ऊपर का लेवल होता है आपका। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीजें बनाना शुरू कर देता है। जितनी चीजें उसने अभी तक इससे पहले के लेवल में सीखी थी उनके बेस पर उनको यूज करके अपने क्या है ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से भी चीजें बना लेता है, खुद से भी कंसेप्ट बना लेता है। तो फ्रेंड्स देखिए इनकी 5 स्टेज थी। 5 स्टेज के अंदर आप लोगों ने देखे लेवल 4 तक थे, 0 से लेकर 4 तक। उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि भाई पहले में क्या काम करता है, दूसरे में क्या काम करता है, तीसरे में क्या काम करता है। शुरू के 3 बड़े महत्वपूर्ण है, इसके बाद के तो 2 के सिर्फ नाम आते हैं। तो आप लोग समझ गए, ये है वेन हिले की आपकी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का कंसेप्ट, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग की थ्योरी। बस इतना ही जानना आपके लिए जरूरी था। अब देखिए वैसे मैंने कुछ सीटेट के क्वेश्चन भी लिए जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। अब आप लोग खुद देखना, इनको आंसर बताने की मुझे लगता नहीं आपको जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल चुटकियों में आंसर निकलेंगे। बहुत सिंपल ये टॉपिक है लेकिन आपके एग्जाम में आता है। अब चलो भाई मेरे साथ इनका आंसर निकालो, अब देखना कितनी इजीली तरीके से आपके आंसर निकलेंगे। देखिए आज बच्चे लाइव कैसे इंडिया पाकिस्तान मैच में लगे होंगे, है ना? 8 बजे से मैच है ना मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैच देख लो उसके बाद देख लेना वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है। बिल्कुल सिंपल बात पूछ रहा है। ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का जो आपका थ्योरी है वो किसने दी थी? तो किसने दी थी? वेन हिले ने ये आपकी थ्योरी दी थी। आंसर आपका निकल कर आ गया। ये इतना सिंपल क्वेश्चन कई शिफ्ट में पूछा गया और कई के बाहर पूछा गया, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका आंसर निकल गया। अब बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण यानी कि लेवल नहीं है? अब इनके लेवल कितने थे? 0, 1, 2, 3, 4 तक लेवल थे। और क्या क्या नाम थे उनके? पहले नंबर पर आपका विजुअलाइजेशन था, ये भी होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन क्या मैंने आपको पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। एनालिसिस भी बताया था, एक्जियोमेट्रिक भी आपको बताया था, ठीक है। तो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशन नहीं होता है। कभी कभी एग्जामिनर ने क्या पूछता है, आपके सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इनको सीक्वेंस में पूछ लेता है कि इनको सही सीक्वेंस में लगाइए कि भाई पहले नंबर पर कौन आता है। जैसे पहले नंबर पर विजुअलाइजेशन आता है, 5वें पर वो आपकी 5वीं स्टेज एक्जियोमेट्रिक आती है, तो इनको सीक्वेंस में भी पूछ लेता है। तो आप लोग इजीली सीक्वेंस में बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक 5वीं क्लास की छात्रा द्विमीय आकृतियां यानी जो आपकी 2D शेप्स होती है, जैसे आपकी स्क्वायर हुई, रेक्टेंगल हुई, सर्कल हुई, ये आपकी 2D शेप्स होती है। तो 2D शेप्स का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। तो ज्यामितीय विकास के वेन हिले सिद्धांत के अनुसार वह छात्र ज्यामितीय विवेचन के किस लेवल पर आपके स्तर पर वो आपकी है, ठीक है। 2D शेप के बारे में उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाती है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, रेक्टेंगल और स्क्वायर इनके गुणों पर आधार पर इनका वर्गीकरण कर दिया कि भाई इसमें तो आमने सामने की साइड इक्वल होती है, इसमें सभी साइड इक्वल होती है। तो कौन सा लेवल था आपका? वो लेवल था आपका एनालिसिस था, ठीक। आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले को